नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत राजनीति में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के यमुना घाट 24 पर, क्योंकि यहां पर लगातार जो है चर्चाएं हो रही हैं कि हर बार की तरह फिर से यमुना गंदी हो गई है। जिस तरीके से छठ पूजा नज़दीक है, त्योहारों का जो रूप नज़दीक है, उसको आते ही यहाँ पर जो यमुना घाट का स्तर है वो लगातार गड़बड़ाने लगता है, लगातार बिगड़ने लगता है। तो इसी को लेकर हम भी जो है गणेश घाट पर आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में AQI लेवल जो है लगातार 400 के पार पहुंच गया है। हर बढ़ते दिन के साथ राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। वहां जहां इस चीज़ को लेकर लगातार कांग्रेस के नेताओं का बयान सामने आ रहा है, तो वहीं बीजेपी भी हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी पर। वहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि छठ पूजा नज़दीक आ रही है तो हर कोई चाहता है कि यमुना जी जो है साफ सुथरी रहे। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बद से बदतर हो रही है हर साल की तरह। तो इसको लेकर लोग जो है काफ़ी परेशान हैं और जो राजनेता है, राजनीति जो है वो जहरीली हो गई है। जी हाँ, दिल्ली की राजनीति जहरीली हो गई है। इस तरीके के बयान जो है बीजेपी के जो प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला ने दिया है आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हुए। तो हम भी आ गए हैं घाट नंबर 24 पर। ये गणेश घाट है यमुना जी का, जिसको लेकर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ का जो यमुना घाट है, किस तरीके से साफ सफाई यहाँ पर की जाती है और पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर कितनी अभी साफ सफाई है या फिर गंदगी का स्तर बढ़ा है। इन सब चीज़ों को लेकर आइए लोगों से बात करते हैं। मैम, मैं आपसे बात करूंगी, क्या नाम है आपका? शारदा देवी जी। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं जी। ये यमुना घाट पर आप रोज आती है या सिर्फ आज ही आ पाए थे? मैं माई जाती हूँ लगभग, और बस ठीक है। अच्छा, आपको आकर कैसा लगा? क्योंकि देखिए, गंदगी की अगर बात करें तो आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से पूरा कूड़े का अंबार इस यमुना जी में इस वक्त बह रहा है। तो देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? गंदा लग रहा है ये, कि मतलब इतना गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ये जमना है, साफ सफाई रहनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, तो आप किसको जिम्मेदार मानती हैं इस गंदगी का? केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी को जिम्मेदार जी। मानती। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है इसका। नहीं मैम, अभी तो दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है ना। हाँ। तो वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, अच्छा। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। हाँ। गंदगी वगैरह इतनी ज़्यादा, और अभी छठ पूजा भी आ रही है तो साफ सफाई पहले से करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे अभी ऐसा। हर साल के मुकाबले कितनी गंदगी आपको इस बार नजर आ रही है? मैम हर बार के मुकाबले तो आपके कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके ज्यादा नजर? हाँ, आपके कुछ ज़्यादा है। बिल्कुल लापरवाही कर रखी है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस बीच कोई साफ सफाई के लिए आया है? अभी कोई नहीं आया मैम, क्योंकि कोई भी हम भी वही सोच रहे हैं कि जैसे छठ पूजा आ रही है तो इस बीच में किसी को आना चाहिए, और अभी बहुत कम ही टाइम रह गया छठ पूजा को, तो अभी तक तो कोई आया नहीं है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि साफ़ सफाई होनी भी चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा इधर अभी। कोई ध्यान नहीं दे। नहीं, कोई नहीं ध्यान दे रहा अभी। आपको कहीं ना कहीं इसमें खतरा नजर नहीं आ रहा? क्योंकि देखिए, छठ पूजा की अगर बात करें तो जो महिलाएं होती हैं बिहार समाज की, वो डुबकी लगाती हैं, गंगा में स्नान करती हैं। लेकिन अगर वो जहरीले पानी में स्नान करेंगी तो वो कितनी बीमारी से ग्रसित हो सकती हैं। तो इंसानों की जो जान के साथ भी एक तरीके से खिलवाड़ कर रही है सरकार। बहुत ज़्यादा खतरा है, इतना गंदा पानी है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं सोचती। यहाँ पे जब छठ पूजा होता है तब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन उसको तो बिल्कुल नज़रअंदाज ही किया हुआ है उन्होंने। हाँ, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए सर से बात करूंगी। सर, आपका क्या नाम है? दीपक कुमार। अच्छा, आप बताइए, आप कितनी बार मतलब यहाँ पर आए हैं पहले, या फिर आप यहाँ रोज आते हैं? मैं तो रोज आता हूँ मैडम, रोज आते रोज हैं। आता हूँ। आपको कितना बदलाव दिख रहा है? गंदगी के बढ़ता स्तर नजर आ रहा है या फिर पिछले साल के मुकाबले सफाई दिख रही है? पहले जो है सफाई हुई हुई है, पहले से ज़्यादा। अच्छा, हाँ, आपको सफाई दिख रही है? सफाई है पहले से। लेकिन मैडम जी तो खुद यहाँ पे सबूत हैं आपके सामने, कह रही हैं कि अभी जो है, अभी आए थे सफाई वाले सब करने के लिए भेजा था, पर फिर ऐसे ही हो गया ये। पर पहले ज़्यादा सही है, पहले तो कुछ अलती वलती फूल जीने पीने सब फेंक देते थे यहाँ पे, अब पहले से ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, लेकिन देखिए, ये तो अभी यहाँ की बात है, लेकिन अगर ओखला साइड या कालुंदी कुंज की अगर हम बात करें तो वहाँ तो झागों का अंबार मतलब हर तरफ देखने को नजर आ हाँ, रहा तो नहाते देखिए, हमें नहीं पता, नहाते हमें मालूम है। देखिए पहले से ज़्यादा ठीक है, पहले तो बहुत ज़्यादा गंदा कीचड़ कीचड़ थी पहले तो, अब कीचड़ भी नहीं है यहाँ पे। है। तो आपके हिसाब से आता हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत टाइम हो गया आते आते। अच्छा, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि यमुना जी जो है
लोगों का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, त्योहारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसको माना जाता है। छठ पूजा आ रही है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी इस तरीके से जो हमारा प्रतीक है, हमारा शांति का प्रतीक है, पूजा स्थल है हमारा, वहाँ पर इस तरीके की गंदगियाँ फैली हो, कूड़े का अंबार फैला हो, तो कैसा महसूस होता है देखकर? बहुत ज़्यादा होता है वो मानता हूँ आपसे, पर अभी ये जो है तैयारी हो गई अभी सारी, अच्छा, तैयारी भी हो गई अभी। तैयारी किस तरीके की तैयारियाँ होती हैं? जैसे साफ सफाई जो होती है सब चीज़ ये करेगा सब। साफ सफाई हाँ होगी यहाँ सब पे? होगी। जब छठ पूजा आएगी ये आ रहा है मेरे भाई, ये बताएगा, बताओ तो। देखिए अभी हमारे साथ हैं सर से मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, गणेश नाम है इनका। और गणेश जी से अगर मैं बात करूँ इनके बारे में मैं बताऊँ तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है ये, और जी, और यमुना घाट को लेकर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर यमुना घाट को लेकर अगर बात की जाती है तो गणेश जी का जिक्र ज़रूर आ जाता है। तो गणेश जी भी हमें यहाँ पे मिले हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हीं से भी बात करना चाहूँगी। क्या कहेंगे सर इस तरीके से जो स्थिति नज़र आ रही है? देखिए मैं वहाँ भी देख पा रही हूँ कूड़े का अंबार लगभग पूरा। अभी आप ये केजरीवाल को जिम्मेदारी नहीं दिला सकती, ना मोदी को जिम्मेदारी दिला सकती हो। सबसे पहले जो कांग्रेस सरकार ने 15 साल राज करा है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, उससे पूछो कि जब से ये गंदी हो रही है। अभी तो केजरीवाल आया है, अभी थोड़ी गंदी हो, उससे पहले की गंदी हो रही है यमुना। तो तुम्हारे कांग्रेस ने क्या करा इसके लिए? हैं देखिए अभी तो नहीं हम कह सकते, 10 साल बहुत होता है। 15 साल राज करा है, जब से पिछले मतलब 15 से 20-25 साल पहले से गंदी है यमुना। जब से कांग्रेस का राज था तो उन्होंने क्यों नहीं कुछ करा? आप केजरीवाल पे सौंप रहे हो कि 4-5 साल में कुछ उसको काम करने नहीं दे रहे, तो कहाँ से काम करेगा? 17 नाले दिल्ली के आ रहे सबसे बड़े, केंद्र सरकार के हाथ के अंदर है सारा का सारा। वो उसको काम करने दे तो वो 1 साल के अंदर जमुना को चमका दे। ये गारंटी। मोहल्ला क्लिनिक करा है उसने, अस्पताल की व्यवस्था उसने अच्छी करी है, बसों में यात्रा लेडीज़ के लिए फ्री करी है उसने, और ये बहुत काम उसने करे। रोड अब देखो, अब आते उन्हें रोड के चालू कर दिया, रोड उन्होंने बनवा दिया। लेकिन देखिए हम बात अभी यमुना की सफाई की अगर हम करें तो सफाई में कुछ भी इजाफा नहीं है। लगातार कूड़ा करकट, हमें देखिए हम यहीं पे आपको लाइव दिखा रहे हैं किस तरीके से कूड़े का अंबार है यहाँ पर। अभी तो चलिए यहाँ पर झाग हम नहीं देख पा रहे, लेकिन अगर हम ओखला या कालिंदी कुंज साइड जाते तो वहाँ तो झाग का पूरा मतलब पूरा पानी नहीं दिखता, झाग नजर आते हैं। दिल्ली की यमुना को साफ करना है तो 17 नालों को बंद करना पड़ेगा। जिस दिन 17 नाले बंद हो जाएंगे दिल्ली की यमुना ऑलरेडी अपने आप साफ हो जाएगी, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हर साल अगर बाढ़ ना आए ना तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो आप ऐसा बैठो ना, यहाँ बैठ भी नहीं पाओगे, इसमें इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ जाएंगे जमुना के अंदर। हाँ ये हाल हो जाएगा। 17 नाले गुनाहगार हैं जो इससे वजह। नजफगढ़ का नाला सबसे बड़ा जिसमें लास्ट तक इसमें बह के आते। पुलिस को मैंने कितने बार हैंड ओवर करी है, यहाँ पर डेड बॉडी निकाले, कितने लोगों को मैंने बचाया यहाँ पर, मैं आपको अपने मुँह से बयान नहीं कर सकता। तो आपको मतलब ये जो अभी स्थिति है यमुना की, ये स्थिति इस तरीके से नजर आ रही है कि हाँ भाई छठ पूजा में जो श्रद्धालु है वो डुबकी लगा सकते हैं? ऐसा है, श्रद्धा भाव के आगे आप नाले में भी बोलोगे ना तो इंसान वहाँ भी लगा लेगा। तो हमारी पूज्यती है, हमारी माता है। गंदा किसने करा? हम तुम लोगों ने करा, सरकार ने करा। हम भी थोड़ा बहुत कुछ हद तक इसके जिम्मेदार हैं। हम सारा सरकार पे तो नहीं सौंपते, सरकार ही है। पूजा के नाम पे, धर्म के नाम पे हम पूजा पाठ का सामान ले, घर का कूड़ा कचरा ले, वो सब ला के हम जमुना के अंदर डाल देते हैं। तो ये भी हमें सोचना चाहिए। मगर एक चीज़ बताऊँ तो इस पर छठ पूजा जो राजनीति है ना बहुत बड़ी, इस छठ पूजा बंद कर, छठ पूजा कहीं से कहीं बंद नहीं होनी चाहिए। छठ पूजा वाले अपना जो आते हैं ना फल की टोकरी में जो परसा वरसा जो पकवान बनाते हैं उसको टच करते हैं और टच करके पूरे घर लेके जाते हैं। और यहाँ की जो सरकार कहती है, केंद्र सरकार, भारत सरकार कहती है और दिल्ली की सरकार कहती है कि ये छठ पूजा वाले हैं उसको गंदा करते हैं। मूर्ति विसर्जन तो एक बार को आप मान सकते हो, चलो मूर्ति डालते हैं, उसमें केमिकल की होती है, पानी प्रदूषित होता है। मगर जो अब ये छठ पूजा करेंगे वो क्या कर रहे हैं इसमें बेचारे? वो तो उल्टा डुबकी मारते हैं, हाथ जोड़ते खड़े होते हैं, 1-2 घंटे बाद अपने बाहर निकल जाते हैं, फिर सुबह आते हैं वो अर्घ देते हैं। और छठ पूजा यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये मैं छठ पूजा जो रोक रही है सरकार, ये बहुत बड़ा गलत काम कर रही है और हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुँचा रही है। सारे देखिए मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। पहले तो मैं आपकी एक बात कंप्लीट कर दूं कि आपने शुरुआत में कहा कि अगर श्रद्धा हो तो नाले में भी डुबकी लगा लें। कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सरकार किसी भी श्रद्धालु के जो श्रद्धा के तौर पर उनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। क्योंकि देखिए गंदगी में अगर जाते हैं, इस तरीके का जहरीला पानी, कुछ नहीं होता इसमें। मैं डुबकी लगा के दिखाऊंगा, 1 महीने नहाऊंगा, अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे बोलना तुम। अच्छा मतलब आपके हिसाब से नहीं देखिए आपके हिसाब से ठीक है ये? वैसे भी कह रहा हूँ मैं, एक धर्म आस्था को छोड़ो, आप मुझे 1 महीने बोलोगे ना उसमें नहाने के लिए। अभी सावन गए हैं, 31 दिन तक लगातार नहाऊँ उसमें मैं। अच्छा सावन के अंदर पूरे 30 दिन इस पानी में नहाऊँ मैं, पूजा करता हूँ डेली।
देखिए ये आपकी आस्था है, लेकिन आपके हिसाब से साफ सफाई नहीं होनी चाहिए। कहती है ना कि इसमें नहाने से चर्म रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा, पलट इसके अपोजिट बोलता हूँ, जो इसमें नहाएगा चर्म रोग उसका दूर हो जाएगा। मेरी गणेश जी देखिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। आप मेरी बात पहले आप थोड़ा संयम रख के मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए। देखिए आपको दिक्कत नहीं हुई, आपको दिक्कत नहीं हुई, ये आपकी खुशनसीबी, लेकिन जनता को दिक्कत ना हो इसकी हम जिम्मेदारी कैसे लें? क्या मतलब, समझा नहीं। देखिए आप कह रहे हैं आपको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लोगों को दिक्कत हो इसकी आप जिम्मेदारी कैसे लें? ऐसा मैडम किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये तो मेरी गारंटी इस चीज़ की। ये माँ बोल के नहा रहे, हम तो बस समझ लो अपनी माँ को बोल के नहा रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे घर के पानी से इंसान दूषित हो रहा है, नहाने से पानी पीने से लीवर पेट खराब हो जाता है, लोगों की किडनी खराब हो जाती है, उसको क्या बोलोगी जो टूटी में सरकार पानी दे रही है। मतलब सरकार को साफ नहीं करवाना चाहिए। सरकार करे साहब, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर इस पानी के अंदर भी होनी चाहिए जी। देखिए केजरीवाल जी कह रहे थे, गणेश जी अगला सवाल आखिरी सवाल है। देखिए केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 2025 में सरकार नहीं बनाऊंगा अपनी, अगर गंगा यमुना जी साफ नहीं हुई। लेकिन यमुना जी तो साफ नहीं हुई, तो वो क्या मतलब अपनी पार्टी को आगे लेके जाएंगे? मैडम जाएंगे लेके, क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन मदद तो अपनी करेंगे, वो कोशिश तो अपनी पूरी करेंगे वो। और ये जो है ना, ये मैं मुंह धोता हूँ इधर, पीता हूँ मैं इधर, इस पानी को आप इस पानी तो कुल्ला करता हूँ, पीता हूँ इधर। अच्छा, पर देखिए कूड़ा तो इस कदर इसमें बह रहा है। दिक्कत नहीं, मुझे तो अभी तक कुछ ही नहीं हुआ मैडम, मैं चुल्लू से पीता हूँ। जय माँ गंगा। अच्छा, लेकिन साफ सफाई कहीं जरूरी नहीं लगती आपको? मैडम होगी, क्यों नहीं होगा, जो भी होगा टाइम टेबल तो सब हो जाएगा अपने। अच्छा, देखिए गणेश जी आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। हाँ हाँ, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। अगला सवाल सुन लीजिए। केजरीवाल ने कहा था कि 2025 में सरकार नहीं बनाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर यमुना जी साफ नहीं हुई। अभी यमुना जी साफ नहीं हुई है, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसको करने नहीं दिया। कैसे करने नहीं दिया? राजनीति चल रही है, बहुत गहरी राजनीति हो रही है, उसको वैसे। चलिए थोड़ा सा बताइए। अब भाई देखो कुछ भी है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ भाई, जो मेरा लग रहा है मैं वो बोल रहा हूँ मेरे भाई, जैसा मुझे लगता है। चूतिया केजरीवाल कुछ भी है, मैं मेरे लिए तो मेरा शब्दों का ध्यान रखिए। ये बोल रहे भैया, तो बोल रहे, मैंने तो नहीं बोला चूतिया। बोलिए आप। भैया कर मेरी रिपोर्ट रख दो। क्या बोलूँ बताओ। आप देखिए, आप सवाल देने से आप कह रहे हैं क्या बोल? अब चूतिया बोल दिया, उसको मैं क्या बोलूँ। आप बताइए, आप सहमत हैं इनकी बातों से? नहीं, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, हाँ। बिल्कुल होनी चाहिए। ये गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है इसमें। नहीं है, नहाने योग्य पानी नहीं है इसमें। अच्छा। जो पूजा करने के लिए आएंगे, इसमें डुबकी लगाएंगे, मेरे हिसाब से उस लायक पानी नहीं है ये। उस पूजा के हिसाब से ये जगह पे गंदगी है, साफ़ होना चाहिए। मेरा मन तो ये कहता है कि सरकार इस काम को नहीं कर रही है। सरकार नहीं कर रही। सरकार नहीं कर रही है काम को। देखिए हम लगातार जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस घाट पे मौजूद रहती है। तो अभी हम आगे और आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ, जूम करके थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगी कि जो कूड़ा इसमें बह रहा है वो ठीक से दिखाए आपको। जो यहाँ के जो कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि कुछ कूड़ा नहीं है, पिछले साल के मुकाबले साफ़ है, लेकिन अगर ये साफ़ है तो पिछले साल क्या हाल होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से। अगर बात करें यमुना की स्थिति की, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि जो स्तर है, कूड़े का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण भी 400-300 के पार पहुंच रहा है। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। जहां पर अखिलेश यादव हो, सपा मुखिया या कांग्रेस के मुखिया हो या अन्य कोई पार्टी हो, वो लगातार आम आदमी पार्टी को भी टारगेट कर रही है, साथ ही बीजेपी को भी टारगेट कर रही है। लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी को कर रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी को भी। लेकिन इस बीच ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये ऐसे ही टारगेट करते रहेंगे तो कब इसकी सफाई होगी? क्या ऐसे ही जनता की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? लगातार हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव है इस वक्त। आगे और हम चीज़ें अभी आपको दिखाएंगे। बता दूं कि ये यमुना घाट है 24वां, जिसका नाम गणेश है। इसको हम कवर कर रहे थे, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो बहुत खूबसूरत है ये देखने में और शांति भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात अगर कूड़े की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर लोग जो आते हैं अपना समय बिताने के लिए आते हैं, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? पंकज नाम है। अच्छा पंकज, आप क्या कहेंगे यहाँ पे जो स्थिति है अभी यमुना जी की? लग रहा है पानी इतना गंदा था, पहले तो था ही नहीं ऐसे। हाँ। बाकी देख ही रहे हो आप लोग। अच्छा। हम लोग आते हैं थोड़े बहुत टाइम स्पेंड करने, बच्चे देख रहे हो, पहले ऐसा नहीं था, अभी इतनी गंदगी है ही यहाँ पर।
देखिए छठ की पूजा करने के लिए आपके हिसाब से सही है ये डुबकी लगाने के लिए महिला? नहीं, इतना गंदा पानी में कहाँ, मतलब भाई त्योहार है लोगों का, फिर ये तो गलत बात है। इसको मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोग, गवर्नमेंट जो भी है। तो सरकार को साफ सफाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और वो कह रहे हैं भैया कि कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है, हम तो इसको पीते भी हैं और ऐसे भी, तो ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास नहीं लगता आपको? बिल्कुल 100% है। अंधविश्वास लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल है। चलिए आप बताइए भैया, बस बस अभी बता दिया ना भाई अपने। आप भी अपनी राय बताइए। हाँ शर्मीले हैं भैया थोड़े। तो देखिए अभी और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैडम से तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप बताइए भैया, रोज आते हैं इस घाट पर? रोज तो नहीं आते, हम कभी कभी आते हैं, शूट के रिगार्डिंग आते हैं यहाँ पे। शूट के रिगार्डिंग? हाँ हाँ। तो आपका तो लगातार शूट चलता होगा यहाँ पर, तो कूड़े की स्थिति आपने किस तरीके से देखी है यहाँ पर? दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, दिन पे दिन बेकार होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आप शूट पर आए और आपको साफ दिखा हो ये घाट? कभी साफ नहीं देखा हमको, तो कभी साफ नहीं दिखा। हम बेकार ही रहता है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि ये पानी सही है छठ का स्नान करने के लिए महिला? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या सरकार को बदलाव या साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स करनी चाहिए। या फिर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? सरकार को साफ सफाई करनी चाहिए, एक दूसरे को ठहराने से क्या फ़र्क पड़ता है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय। अच्छा विनय, शर्माइए मत, ये बताइए आप आते हैं यहाँ पे घाट पे? मैं तो उत्तराखंड से हूँ, मैं तो आज ही आया हूँ, ये लेके आया हूँ। अच्छा आज ही आए हैं। देखिए उत्तराखंड तो नदियों के, नहरों के नाम, साफ सफाई के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर जो है स्थान है। आप वहाँ के हिसाब से इस नहर को देख रहे हैं, इस यमुना जी को देख रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो उसके मुकाबले कुछ नहीं है। अच्छा वो तो इतनी क्लियर है ना, अब तो गया था ना तो बहुत साफ पानी आता है, बहुत बिल्कुल साफ साफ पानी के लिए। अच्छा, तो यहाँ की साफ सफाई आपको किस स्तर पर दिख रही है? है ही नहीं, नाले का पानी अलग ही दिख रहा है। अच्छा भैया तो देखिए आगे खड़े हो गए बगल में, कह रहे हैं कि ये पानी तो हम पीते भी हैं, इसमें 10-10 दिन में नहाया भी हूँ, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं हुआ। हाँ भैया मैं पूजा करता हूँ सावन के अंदर यहाँ पर। नहीं, ये तो पूजा करते हैं तो ये नहीं कोई रहता। वो नहीं है गंदा क्या है, नहीं मतलब साफ सफाई होनी चाहिए ना, दुनिया के लिए भाई कुछ भी हो, साफ सफाई होनी चाहिए आपके साथ। हाँ होनी चाहिए। ये भाई। और आप बताइए आपका क्या नाम है भैया? तो पूरू जी पूछो कितने रोज नहाते डेली इसी पानी में? मुकेश जी कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा आप बताइए कि अभी जो कैमरामैन एक बार दिखाइए, ज़रा जूम करके दिखाइएगा वहाँ पर जो अभी स्थिति है, ये देखिए कूड़ा इसका दर जो पड़ा हुआ है यमुना जी में, क्या ये सही है? ये दिल्ली नगर निगम को देखना चाहिए ना, अच्छा उनको सफाई करनी चाहिए। केजरीवाल कहते हैं शहर झीलों का शहर बनाएंगे, कहाँ झीलों का शहर बना रहे हैं? गंदगी उन्हें कराना, साफ उन्हें कराना चाहिए ना। लेकिन वो तो बीजेपी को बोल रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है। इसमें कोई जिम्मेदार नहीं होता, ये तो व्यक्ति जिम्मेदार होता है ना। जो सीएम है ना, उन्हें वही जिम्मेदार होना चाहिए दिल्ली का। अच्छा वो कह रहे थे कि 2025 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर यमुना जी साफ नहीं हुई, लेकिन यमुना जी साफ नहीं हुई, अब हम क्या सोचें, चुनाव नहीं लड़ने वाले? ये चुनाव हर बार लड़ेंगे, वैसे ही बोलते हैं। अच्छा झूठे वादे हैं? झूठे वादे उनके। साल की शुरुआत में हर साल वो कहते हैं कि यमुना जी साफ होगी, बदलाव होगा दिल्ली में। वो हर बार ऐसी बात करते रहते, बात झूठे वादे करते रहते, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए प्रदूषण इस स्तर पर बढ़ गया है कि 400-300 AQI जा रहा है। प्रदूषण तो जो गंदगी लोग आते हैं वो फैलाते, मानते नहीं है। काफ़ी लोग वोट वाले ये भी मना करते हैं, फिर इनकी भी नहीं मानते, पॉलीथीन डाल देते हैं। उन्हें समझ चाहिए माँ है ये भी एक, ये जमुना है ये भी माँ है ना, इसका पानी पीते इसको काफ़ी लोग से आज भी। अच्छा तो साफ सफाई होनी चाहिए बिल्कुल ना? होनी चाहिए साफ सफाई। आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ का सीएम होगा। हाँ जी, कोई जिम्मेदार नहीं, सीएम होता है यहाँ का। हर जगह का सीएम, हर स्टेट का सीएम होता है ना। जी लेकिन केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, देखा जाए तो दोनों ही इस जगह पे दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। दोनों जिम्मेदार। केंद्र सरकार सारा जगह देख रही है ना, स्टेट बाई स्टेट देखना चाहिए। यहाँ के स्टेट है, सीएम जो बनी है अभी नई महिलाएं, उनको देखना चाहिए। जी तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो आपस में बयानबाजी कर रहे हैं इसको ना करके पहले गंगा की यानी कि यमुना की सफाई करें, क्योंकि छठ पूजा नजदीक है? दिवाली बाद 7 तारीख को दिवाली छठ पूजा आ रही है, सफाई जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए छठ पूजा ही क्या, ये तो तीर्थ स्थल है, इसको तो साफ रखना ही चाहिए। बहुत जरूरी है, साफ रखना चाहिए। वो नगर निगम की भी देखना चाहिए, सारी व्यवस्था को सब सरकार को देखना चाहिए, सबको व्यवस्था करनी हमारी चाहिए। माँ है यमुना, इसको पानी भी पीते हैं आज मर भी। के है ना, इसमें राख बन के हमको जाना है। सरकार को क्या, हर एक इंसान को, चाहे वो हमसे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, हमारे को ये देखना चाहिए कि हम किसको गंदा कर रहे हैं। जिसको हम माँ मानते हैं, अस्थि विसर्जन करने के लिए लोग आते हैं, यहाँ से लोग अस्थि विसर्जन भी नहीं करते। लोग कहते हैं हम गढ़गंगा जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, यमुना में हम अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे। कितना दुख होता है मन को, ये बताओ। जो इंसान अस्थि विसर्जन नहीं कर रहा है इसमें, वो नहाएगा इस पानी के अंदर? हमारे लिए तो माँ को जमुना में बचपन से पले बड़े, हम बहुत कुछ मानते हैं। मैं बाहर के लिए गंदा नाला बन के रह गई यमुना मैया, और कुछ नहीं बन के रह गया है।
तो सरकार को इतना तो होना चाहिए कि यार बड़े बड़े तुम मंदिर बना रहे हो, ये बना रहे हो, बड़े बड़े अस्पताल बना रहे हो, स्कूल बना, सब बना, हमारी यमुना मैया की ऐसी हालत क्यों कर रखी है, जिसको हम पूछते अपनी माँ मानते हैं। हमारा मरना भी इसी में, हमारा जीना भी इसी के अंदर है। इसको जल्द से जल्द साफ करा जाए। हमारी विनती सरकार से ये, केंद्र सरकार से भी है और दिल्ली सरकार से भी है, दोनों से अनुरोध है हमारा हाथ जोड़ के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेके हमने बात की यहाँ पर यमुना घाट पर आए थे हम, यहाँ पे लोगों से जाना यमुना की स्थिति को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आने का मकसद हमारा था, छठ पूजा करीब है ये, क्योंकि छठ पूजा आ रही है और जाहिर सी बात है जो श्रद्धालु होते हैं वो डुबकी लगाते हैं यमुना जी में। और आजकल तो स्थिति देखकर, जो कि हर बार वादे किए जाते हैं कि साफ़ सफाई होगी, लेकिन साफ़ सफाई नहीं होती है, जिसके बाद खुद ही लोग अपने घर के आगे छोटा सा नहाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं रहा कि यमुना जी, जिसके लेकर सालों पहले भीड़ लगी होती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज यहाँ पर आज शांति है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जहरीला पानी हो रहा है, कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है और सरकार इसको साफ नहीं करा रही, जिससे जनता भी नाराज़ है। लगातार मांग करती है, हर साल मांग करती है जनता कि इस कूड़े को हटाया जाए और इसको मतलब जनता के लिए छोड़ा जाए। और छठ घाट जो है वहाँ की, तो अगर मैं स्थिति आपको दिखाती, वो तो बद से बदतर था। वहाँ पे झागों का जो अंबार है वो चारों तरफ तैरता नजर आ रहा है। तो आपने सुना लोगों ने क्या कुछ कहा। हम यमुना घाट पर थे, उनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपके हिसाब से, मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, आपके हिसाब से यमुना को गंदा करने में किसका हाथ है? क्या दिल्ली सरकार का हाथ है या फिर केंद्र सरकार का? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।